तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की अपनी वीडियो पर। बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन के बारे में। यानी कि जिस तरह से हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर में सीखा था कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन दो प्रकार के देखने को मिलता है, जिसमें हमारा पहला था रूबल मेसनरी, जिसको हमने अच्छी तरह से कवर कर दिया था। और बात करते हैं आज की वीडियो यानी कि रहने वाली है एस्लर मेसनरी के बारे में। एस्लर मेसनरी क्या होता है थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको रिकॉल करना चाहूंगा। उससे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हो तो जाकर देख सकते हो, उसकी लिंक यहाँ पर आपको आई बटन में मिल जाएगी। बात करते हैं एस्लर मेसनरी। तो एस्लर मेसनरी में जो भी हम स्टोन्स लेने वाले हैं, यानी कि ऑन साइड जो भी हम स्टोन लेकर के आएंगे, उसको ला करके अच्छी तरह से ड्रेस करेंगे, यानी कि एक शेप देने का ट्राई करेंगे और इसके बाद उसको मेसनरी में यूज करेंगे। दोनों में फर्क इतना ही है, जो हमारा यहाँ पर रूबल मेसनरी था उसके अंदर स्टोन्स को उतना ड्रेस नहीं किया जाता था। नॉर्मली जो भी इसकी एजिस वगैरह है, यानी कि जो भी एजिस वगैरह टूट रही हो या फिर खराब हो, क्रैक्स वगैरह, उसको हटाते थे। बाकी नॉर्मली उसको यूज किया जाता था जैसा में एज इट इज मिल रहा है वैसा। बट एस्लर मेसनरी में उसको ड्रेस किया जाएगा, एक शेप दिया जाएगा और इसके बाद उनके बीच वगैरह का जो भी गैप वगैरह रहेगा वो 25 mm तक मेंटेन किया जाएगा, जो जॉइंट्स वगैरह होने वाले हैं। मैं आगे बताऊंगा। शुरुआत करते हैं इनके पहले टाइप्स वगैरह से। इनकी पहली टाइप आती है दोस्तों एस्लर फाइन मेसनरी। दूसरा टाइप देखने को मिलता है एस्लर रफ टूल्ड मेसनरी। दोस्तों तीसरा देखने को मिलता है रॉक और क्वेरी फेस्ड मेसनरी। चौथा देखने को मिलता है एस्लर कैम्फर्ड मेसनरी। पांचवा देखने को मिलता है एस्लर ब्लॉक इन कोर्स मेसनरी और लास्ट छठा हमें देखने को मिलेगा एस्लर फेसिंग मेसनरी। हमारे यहाँ पर पहले वेराइटी की बात करें, जैसा इसका नाम वैसा इसका काम होने वाला है। यानी कि इसके अंदर जो भी हम स्टोन्स वगैरह का यूज करने वाले हैं वो अच्छी तरह से यहाँ पर चिपिंग किया हुआ है, यानी कि ड्रेस्ड किया होगा। उसको अच्छी तरह से हम यहाँ पर शेप साइज एक यूनिफॉर्म यहाँ पर मेंटेन करने का ट्राई करेंगे। और जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि 25 mm है, वो इन दो गैप की बात कर रहा हूँ। इसके बीच की गैप जो रहेगी वो हमारी रहने वाली है 25 mm। और दोस्तों एक खास बात बता दूं, जो स्टोन्स की यहाँ पर हाइट रहने वाली है वो वेरी करेगी 15 सेंटीमीटर से यहाँ पर 30 सेंटीमीटर के बीच में। एक खास ध्यान रखिएगा, दो चीज पेपर में पूछा जाता है हर बार 2 नंबर के लिए। फिर एमसीक्यू का आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें ये आता है। फिर इसके बाद आगे की ओर देखें तो दोस्तों आता है कि दिस शेप्स हैज प्रोवाइडेड परफेक्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जॉइंट्स विद द एडजेसेंट स्टोन। बेसिकली कहना क्या चाहता है कि एडजेसेंट स्टोन्स की मदद से हम यहाँ पर जो भी इनकी जॉइंट्स वगैरह है वो एक दूसरे के ऊपर पैरेलल ना आए, यानी कि अच्छी तरह से परफेक्टली प्रोवाइड हो, हम यहाँ पर एडजेसेंट स्टोन को यूज करते हैं। तो अब इसकी बात आगे की ओर देखें तो कहता है कि अन एस्लर फाइन मेसनरी कंस्ट्रक्शन इज वेरी कॉस्टली। सच में बहुत ज्यादा ये कॉस्टली होता है, यानी कि जिस तरह से इसको हम शेप दे रहे हैं उसके अंदर एक स्किल्ड पर्सन की जरूरत पड़ती है और उनका चार्जेस वगैरह बहुत हाई होता है, क्योंकि इसके अंदर हम जो भी वर्क वगैरह करते हैं वो बहुत फाइन रहता है और ऊपर की एजिस वगैरह अच्छी तरह से यहाँ पर हमें शेप देनी पड़ती है, एक लाइन में मेंटेन करना पड़ता है ताकि यहाँ पर वो टूटे हुए नहीं और एक शेप यहाँ पर क्रिएट हो। आगे की ओर बढ़े दोस्तों तो आगे हमारा यहाँ पर देखने को मिलता है एस्लर रफ मेसनरी। एस्लर रफ मेसनरी में क्या रहता है, जो इसकी यहाँ पर एजिस रहने वाली, यानी कि जो इसका यहाँ पर धार रहने वाला है उसको हम अच्छी तरह से यहाँ पर शेप देते हैं, ड्रेस्ड करते हैं। बट जो सामने वाला पोर्शन रहता है, यानी कि फेसिंग पोर्शन जो रहता है, वो यहाँ रफ रहने देते हैं। और इसको देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये लाइन दिख रही है, यहाँ पर एक खड्डा है, यहाँ पर उठा हुआ है बीच में से, यहाँ से भी देख सकते हो, दिख सकता है। तो ये रफ रहता है। अब इसमें कहोगे इसको तो आपने बोला था पूरा ड्रेस करने के लिए। पूरा ड्रेस मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब है हम जो एस्लर में यूज कर रहे हैं वो एक तरह से देखा जाए उनके बीच का जो गैप है वो यहाँ पर 25 mm तक मेंटेन होगा और जो उनकी हाइट रहने वाली है वो यहाँ पर 15 से 30 सेंटीमीटर के बीच में रहेगी। ये हमें खास दो चीजों का ध्यान रखना है, जिसके कारण हमें ऊपर का यहाँ पर जो भी शेप्स वगैरह था उसको हमने यहाँ पर चिजल्स की मदद से शेप में लेकर के आए। जो इनका यहाँ पर फेस रहने वाला है उसको अच्छी तरह से बाय द यूजिंग ऑफ चिजल्स और हैमर की मदद से हम यहाँ पर शेप देने का ट्राई करेंगे और इस तरह से कुछ मेसनरी वगैरह क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा भी है दोस्तों कि दिस टाइप हैज स्टोन्स हुज साइड्स आर फाइनली चिजल्स ड्रेस्ड, यानी कि जो इनकी साइड्स वगैरह है वो यहाँ पर फाइनली चिजल्स ड्रेस्ड रहने वाली, यानी कि उनका एक अच्छी तरह से शेप दिया होगा। द फेस ऑफ द स्टोन्स इज मेड रफ बाय मींस ऑफ टूल्स। जो भी इसका फेस रहने वाला है वो यहाँ पर रफ देखने को मिलेगा। अराउंड द पेरीमीटर्स ऑफ द रफ ड्रेस्ड फेस ऑफ ईच स्टोन्स और स्ट्रिप्स ऑफ 25 mm विड्थ इज प्रोवाइडेड। जिस तरह से मैंने कहा जो इनका यहाँ पर विड्थ रहने वाला है, जो भी गैप रहने वाला है वो यहाँ पर 25 mm प्रोवाइड रहेगा। तो इस तरह से कुछ इसको किया जाता है। तो दोस्तों आगे की ओर आता है हमारा यहाँ पर एस्लर कैम्फर्ड मेसनरी। एस्लर कैम्फर्ड मेसनरी की बात करें तो ये कुछ इस तरह से देख सकते हो, कैम्फर्ड शेप में रहेगा, यानी कि 45 डिग्री पर इसको यहाँ पर टिल्ट किया रहेगा, यानी कि अंदर की ओर दबाया जाता है 25 mm। ये इसकी जो डेप्थ रहती है वो 25 mm रहती है और इन दोनों की जो गैप रहती है वो भी 25 mm देखने को मिलती है। ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन का जो गैप है वो भी 25 mm है और जो अंदर की ओर गया है वो भी 25 mm है। और देख सकते हो यहाँ पर लिखा है बट द साइड्स आर कैम्फर्ड और वेवलेंट। इसको वेवलेंट भी कहते हैं। वेवलेंट यानी होता है एक तरह से यही शेप
यानी कि जिसको हम ऊपर से एक तरह से दबाने का ट्राई करें, और इसीलिए दोस्तों इसको दूसरा नाम भी दिया है एस्लर वेवलेंट मेसनरी, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। आप पेपर वगैरह में कंफ्यूज मत होइएगा। एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री बाय मींस ऑफ द चीजल्स एट अ डेप्थ ऑफ 25 mm। जिस तरह से मैंने कहा इसको 25 mm 45 डिग्री पर इसको यहाँ पर टिल्ट किया जाता है और इस तरह से कुछ मेसनरी वगैरह किया जाता है। एक शेप में रहेगा, इसका हर एक शेप देख सकते हो, हर एक कोर्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सारा एक साथ यहाँ पर सेम मेंटेन किया गया है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि एक को मेंटेन किया दूसरे में नहीं दिया, यहाँ पर हर एक कोर्स सेम मेंटेन रहेगा। इस तरह से कुछ किया जाता है। अब इसके बाद आता है यहाँ पर रॉक एंड क्वेरी फेस्ड। रॉक एंड क्वेरी फेस्ड, क्वेरी का मतलब होता है रफली, जो इसका यहाँ पर क्वेरी फेस्ड रहने वाला है, यानी कि जो इसका रफली फेस रहने वाला है उसको एज इट इज रखने वाले हैं। बट हमारा जो इसका गैप रहने वाला है वो हम 25 mm यहाँ पर मेंटेन करने का ट्राई करेंगे। हर जगह, सब जगह हम 25 mm मेंटेन करने का ट्राई करेंगे और इसको कुछ इस तरह से करने वाले हैं। और इसकी बात करें जो फेस वाला पोर्शन रहने वाला है वो यहाँ पर रफली रहेगा, एज इट इज रहेगा। जब ये बाहर की ओर इसका जो प्रोजेक्शन निकलेगा, जिस तरह से हमने स्टोन लिया तो स्टोन का देखा जाए तो एक तरह से जो भी रफली पोर्शन है वो तो बाहर की ओर निकल रहा होगा ना। 3D में लुक अगर देख सकते हो यहाँ पर दिख रहा होगा, तो जो इसका बाहर का पोर्शन है वो निकल रहा है। तो वो जो निकला हुआ पोर्शन है वो ज़्यादातर 80 mm से बाहर नहीं आना चाहिए, उसका ज़्यादा से ज़्यादा 80 mm होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उसको यहाँ पर अच्छी तरह से चिपिंग और ड्रेस करके एक तरह से मेंटेन करेंगे 80 mm में लाने के लिए। उसका ज़्यादा से ज़्यादा 80 mm उसका फेस बाहर निकलना चाहिए। ज़्यादा बाहर की ओर आएगा तो क्या होगा, दिक्कत दे सकता है, ज़्यादा रफली पोर्शन हो सकता है, ज़्यादा शार्प हो सकता है। इसीलिए जो उसका बाहर का पोर्शन है उसको 80 mm तक मेंटेन करना चाहिए। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि दिस मेसनरी टाइप हैज अ 25 mm वाइड स्ट्रिप्स मेड बाय चीजल्स प्लेस्ड अराउंड द पेरीमीटर्स ऑफ इवरी स्टोन्स। जो भी इवरी स्टोन्स है उनके पेरीमीटर्स को यहाँ पर चिजल्स किया जाता है और 25 mm का यहाँ पर गैप मेंटेन किया जाता है। द रिमेनिंग पोर्शंस ऑफ द फेस इज लेफ्ट इन द सेम फॉर्म एज इट इज रिसीव्ड। जैसा हमें रिसीव्ड किया है एज इट इज हम उसको ला करके लगा देंगे। खाली हम ऊपर का पोर्शन यानी कि जो भी साइड्स का पोर्शन है उसको यहाँ पर हम चिपिंग करेंगे ताकि हमें 25 mm यहाँ पर मिल पाए। आगे की ओर बढ़ दोस्तों तो आता है हमारा यहाँ पर एस्लर ब्लॉक इन कोर्स मेसनरी। एस्लर ब्लॉक इन कोर्स क्या रहता है, या बेसिकली दो मेसनरी का कॉम्बिनेशन है, एस्लर मेसनरी और रूबल मेसनरी का। इसको हम इस तरह से कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि जो बाहर का फेसिंग वाला पोर्शन रहता है हमें हमेशा एस्लर मिलना चाहिए और जो इनर पोर्शन रहता है वो हमें यहाँ पर रूबल देखने को मिले तो भी चलेगा। बट अंदर का जनरली तौर पर देखें तो ज्यादातर रूबल ही देखने को मिलता है। देख सकते हो लिखा है कि द फेस वर्क ऑफ द मेसनरी स्टोन इज आइदर रफ टूल और हैमर ड्रेस स्टोन। बेसिकली जो हमारा फेस वर्क रहेगा उसके अंदर हम रफ टूल या फिर हैमर ड्रेस टूल की मदद से हम अच्छी तरह से शेप देने का ट्राई करेंगे। और जो इसका बैकिंग वाला जो इसका पोर्शन होगा, द बैकिंग ऑफ द वॉल मे बी डन इन रूबल मेसनरी, यानी कि इसको रूबल मेसनरी की मदद से हम डन कर देंगे, बना देंगे। इस तरह से कुछ देखने को मिलता है। अब आगे की ओर बढ़े दोस्तों तो आता है एस्लर फेसिंग। एस्लर फेसिंग यानी कि जो इसका यहाँ पर फेस वाला पोर्शन है यानी कि एज वाला पोर्शन है, वहां पर हम बेसिकली यूज करने वाले हैं रफ टूल या फिर कैम्फर्ड ब्लॉक्स का या फिर कैम्फर्ड मेसनरी का, रफ टूल मेसनरी का, और अच्छी तरह से एक गुड क्वालिटी ऑफ अपीयरेंस यानी कि एलिवेशन प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसके अंदर स्टोन मेसनरी पहले से यूज किया हो। यहाँ पर हम अगर ब्रिक वर्क भी कर रहे हैं तो उसके एजिस पर हम इस तरह से कुछ प्रोवाइड करते हैं एक अच्छी क्वालिटी और एक अच्छा शेप देने के लिए। तो ये थे हमारे कुछ यहाँ पर एस्लर मेसनरी यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन मेसनरी। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इसके रिलेटेड में अगर डाउट वगैरह हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हो। शायद मैं थोड़ा सा फास्ट जाने का ट्राई किया हूँ क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर थियरी पोर्शन थी, सेम था 25 mm का गैप, और इसके अंदर जो स्टोन की साइज रहने वाली है वो 15 से 30 सेंटीमीटर के बीच में रहने वाला है। वही दो चीज़ को खास लेकर के हम इसके अंदर इसको बनाते हैं और इसका अच्छी तरह से एक फिनिशिंग प्रोवाइड करने का ट्राई करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छी तरह से आसानी पूर्वक समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।